वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में जानेंगे जो दो एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्पोजिशन है और इस टेबलेट की यूजेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। वह टेबलेट है ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट। हम जानेंगे इस टेबलेट में दोनों दवाइयाँ क्या है, किस तरह से कार्य करती है, किस नाम से यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, किन किन बीमारियों में इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इसे दिया जाता है तथा इसको लेने पर क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यह टेबलेट दो एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्पोजिशन है जो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस टेबलेट में जो ऑफ्लॉक्सासिन है यह बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है और यह डीएनए गायरेज बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है तथा डीएनए की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस टेबलेट में ओर्निडाजोल बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है जिससे कि बैक्टीरिया सेल खत्म होने लगती है और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। इसके अलावा ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन को भी ठीक करने में सक्षम है। इस तरह से इस टेबलेट में ये दोनों ही दवाइयाँ मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। अगर इस टेबलेट में इन दोनों ही दवाओं की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा ओर्निडाजोल 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। क्या नाम से यह दवा मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि जेनफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट, O2 टेबलेट, ऑफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट, ओर्नोफ टेबलेट तथा रोनफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट। इन नाम से तथा इनके अलावा किसी अन्य नाम से भी अगर यह टेबलेट आपको मिले तो उसे आप खरीद सकते हैं। बस एक बात का ही आपको ध्यान रखना है, इस दवा का कॉम्पोजिशन समान ही हो। किन किन बीमारियों में इस टेबलेट को दिया जाता है अगर यह बात करें तो जैसा कि यह टेबलेट दो एंटीबायोटिक दवाओं को करने के लिए इसे दिया जाता है जिन्हें हम डिटेल में जान लेते हैं। पहला, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें यदि किसी व्यक्ति को डायरिया, डिसेंट्री या लूज मोशन हो रहे हैं तो उस समय इन्हें ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में एक और बीमारी है जिसके लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर लिया जाता है, वह बीमारी है टाइफॉइड फीवर। जी हाँ दोस्तों, जो टाइफॉइड फीवर है यह एक प्रकार का इंटेस्टाइन में होने वाला इन्फेक्शन है और इसी कारण से इसको हिंदी में आंत्र ज्वर कहा जाता है। इस समय मरीज को बहुत तेज बुखार आता है जो लंबे समय तक रह सकता है, साथ ही भूख नहीं लगती, उल्टी जैसा लगता है, मुंह में खारापन लग सकता है, यह समस्याएं होती है। तो इस टाइफॉइड फीवर को ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। पाइल्स तथा फिशर, इन दोनों ही बीमारियों में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आना, खून आना, तेज दर्द होना, यह समस्याएं होती है। तो इन पाइल तथा फिशर को ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। किसी मरीज को UTI यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण से व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रही हो, पेशाब करते समय जलन या दर्द हो रही हो, तो उस समय UTI इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। महिलाओं में जननांगों से जुड़े हुए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसे दिया जाता है जिस कारण से महिला जननांग में डिस्चार्ज होना, खुजली होना, सूजन आना, पेशाब करते समय दर्द होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, यह सभी समस्याएं होती है। इसके अलावा STD बीमारियां जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं जैसे गोनोरिया, क्लामाइडिया, इन बीमारियों के इलाज में भी यह दवा दी जाती है। ENT के डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग मुख्य रूप से कान के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जब कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कारण से पस आना, कान में सूजन आ जाना, तेज दर्द होना, कम सुनाई देना, यह स्थितियां होती है तो इन्हें भी यह दवा देकर ठीक किया जाता है। स्किन पर होने वाले कुछ इन्फेक्शन है उसमें भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है जिसमें स्किन पर सूजन आ जाती है, स्किन से पानी निकलने लग जाता है जिसे हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं, तो इस समय में भी यह टेबलेट फायदेमंद रहती है। इसके अलावा सर्जरी के दौरान तथा सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा को दिया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसको फोड़ा हो गया हो, उसमें पस पड़ गई हो, तो उस फोड़े की पस को सुखाने के लिए भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके दांत में या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण से मसूड़ों में सूजन आ गई हो, तेज दर्द हो रहा हो, हल्का खून भी निकल रहा हो, तो उस समय दांत तथा मसूड़ों का जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए डेंटिस्ट डॉक्टर की यह पसंदीदा दवाओं में से एक दवा है
साथ ही जब किसी मरीज का दांत निकालना हो तब दांत निकालने के पहले भी यह टेबलेट दी जाती है, जिससे कि दांत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहे और इसे आसानी से निकाला जा सके। इस तरह से हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस को कवर किया है और जान लिया है। हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य प्रकार के बैक्टीरियल। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि स्किन एलर्जी कंडीशन होना, मुंह के स्वाद में बदलाव आना, कब्ज होना, नींद नहीं आना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, घबराहट होना आदि। यदि ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत ही टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या है और कितनी मात्रा में यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो एडल्ट में यह टेबलेट दिन में 2 बार सुबह तथा शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसे कम से कम 5 दिन के लिए लेने के लिए दिया जाता है और यदि किसी मरीज में ज़्यादा समस्या है तो 7 दिन या 10 दिन के लिए भी इसे दिया जाता है। इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद ही लेना है। अगर इसे खाने के पहले ले लेते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। बच्चों के लिए अलग से इस कॉम्बिनेशन का सस्पेंशन अवेलेबल है, जो बच्चों के डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। और यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल या 12 साल से ज़्यादा है, उसका वजन भी 50 किलोग्राम के आसपास है, तो उसे एडल्ट की डोज ही दी जाएगी। यह टेबलेट लेते समय एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें कि यदि इस टेबलेट को आप ले रहे हैं तो उस समय आपको शराब का सेवन नहीं करना है। यदि आप गलती से भी शराब पी लेते हैं तो आपको उल्टी होना, तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। तो इसका ध्यान रखते हुए इस टेबलेट का सेवन करें। और इसी के साथ हमने पूरी डिटेल इस टेबलेट के बारे में जान ली है, जो एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिलने के